नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूं। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे शॉर्ट सर्विक्स के बारे में। प्रेगनेंसी में प्रीटर्म लेबर, समय के पूर्व प्रसव होना अपने आप में एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। इसमें बच्चा बहुत नवजात पैदा होता है, बहुत छोटा पैदा होता है, उसको एनआईसीयू में रखना पड़ता है। बच्चे को इसमें बहुत सारी तकलीफें होती हैं, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और कभी कभी बच्चे को जब बहुत समय के पहले हो जाए तो उसको बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें जो कॉस्ट या इसमें जो इसकी कीमत इन्वॉल्व है वो तो अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। हम ये एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे हम प्रीटर्म लेबर या समय पूर्व प्रसव को हम कम कर सकें और आगे होने से रोक पाएं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा तरीका होता है वो है पेशेंट की हिस्ट्री। हम पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आपको समय पूर्व पहले प्रसव हुआ है कि नहीं। महिलाएं जिनमें समय पूर्व प्रसव होता है या सबसे इंपॉर्टेंटली जिनको बिना पेन के बीच के छठे माह या सातवें माह के पहले अगर बिना पेन की डिलीवरी हो जाए तो ऐसे केसेस को दोबारा से होना, प्रीटर्म लेबर होना बहुत कॉमन है और ऐसे केसेस में बच्चे को दोबारा से प्रीटर्म होना बहुत साधारणता हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम करते हैं सर्वाइकल लेंथ की स्क्रीनिंग। इसमें ऐसा है कि सोनोग्राफी के थ्रू जो 12वां हफ्ता होता है यानी 3rd मंथ के एंड पे हम बच्चेदानी, जब हम बच्चे की सोनोग्राफी करते हैं, अर्ली एनटीएनबी स्कैन या अर्ली एनोमली स्कैन करते हैं, उस टाइम पे हम सबसे पहले बच्चे की सर्विक्स की लेंथ को नापते हैं। अगर ये लेंथ 3.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो हमें घबराने की जरूरत नहीं होती। 3.5 सेंटीमीटर के नीचे अगर ये लेंथ होती है तो हमारे लिए ये मुश्किल की बात हो सकती है। और जब सर्विक्स की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है तो उसके बाद प्रीटर्म लेबर होना बहुत कॉमन है या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है। तो इन केसेस को अगर उनको पहले अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो ऐसे केसेस को हम इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं और कई बार हम इसमें बच्चेदानी के मुंह पे टाके भी लगाते हैं। इससे पता लगता है कि सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री हम पूछते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम ध्यान रखते हैं इस बात का, और दूसरा हम रूटीनली सब महिलाओं की सोनोग्राफी करते हैं 3रे महीने के अंत पे, और उस वक्त अगर सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम हो तो हम उसमें इंजेक्शंस के द्वारा, जो वीकली इंजेक्शंस लगते हैं उसके द्वारा, या बच्चेदानी के मुंह पे टाके लगा के इसका ट्रीटमेंट पूरा करते हैं। तो सर्वाइकल लेंथ साधारणतः बच्चेदानी के रास्ते से होने वाली सोनोग्राफी से की जाती है। पेट के से होने वाली सोनोग्राफी में सर्वाइकल लेंथ का मेजरमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम सोनोग्राफी करते हैं पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से बच्चेदानी का लेंथ नॉर्मल से ज्यादा छोटा हो जाता है। तो ये एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जो सारी गर्भवती महिलाओं को करना चाहिए, और सर्वाइकल लेंथ की स्क्रीनिंग करना प्रेगनेंसी में एक आवश्यक चीज मानी गई है। इस विषय में आपको अगर कोई डाउट हो या आप अपने किसी प्रॉब्लम के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर अजय हल्दर, गायनी केयर क्लिनिक, अरविंद विहार, भोपाल से। धन्यवाद।